आप 243 में अलाउंस किए हैं, एक बाप के बेटा होंगे 243 में चुनाव लड़के दिखाइए। 2024 में आप चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़े लोकसभा का? 5 में 5 ले लिया, अकेले लड़ते तो 0/0 हो जाता। बिहार में नारा है कि हल्ला न बवाल चाहिए, न दंगा न प्रसाद चाहिए, और न चाहिए बवाल। 2025 में नेतृत्व करे चिराग पासवान। बीजेपी का ये दोहरा नीति है। चिराग पासवान जी के देख रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, ये जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या सच में जो 243 सीट से लड़ने का उम्मीद लगा बैठे हैं, क्या ये हो पाएगा? और वो किस हद तक जो है ये सोच रहे हैं, और एनडीए से भी उम्मीद लगा बैठे हैं। क्या कहिएगा, जो है आरा में चिराग पासवान है और जो बोल रहे हैं कि मैं जो है चुनाव लड़ूंगा। काफी दिनों से कह रहे थे कि लोग जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि चुनाव लड़ूंगा, वो भी 243 सीट से। एनडीए के सहमति से और उनका लक्ष्य है। तो क्या कहिएगा, ये सच में है क्या? अच्छी बात है, लड़े। संविधान में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लड़े, बड़ी बात, अच्छी बात है। क्या लगता है, एनडीए से बोल रहे हैं? हाँ, तो एनडीए, अगर एनडीए से गठबंधन करेंगे तो सही बात है। तो बंटवारा होकर सीट बंटवारा होकर मिलेगा सीट। हाँ, तो सीट बंटवारा होकर मिलेगा। अगर एनडीए से वो अलायंस करके लड़ते हैं तो सीट बंटवारा होकर मिलेगा उनको भी। उम्मीद है क्या जितने का उनको आगे बढ़ने का? हाँ, अगर नहीं, सीएम फेस तो नीतीश जी ही रहेंगे। अच्छा, सीएम फेस वही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे लड़ सकते हैं 243 सीट पर। अब वो उनका अपना इंडिविजुअल राइट है, वो एनडीए के भी हिस्सा है। एनडीए के साथ भी गठबंधन करके लड़ सकते हैं वो। लेकिन सीएम फेस नीतीश जी होंगे। आरा में आज जो है चिराग पासवान और आए हैं और बोल रहे हैं कि 243 सीट से जो है हम लड़ेंगे, वो भी विधानसभा चुनाव। एनडीए को लक्ष्य लेकर मानते हुए नजर आ रहे हैं वो। तो क्या कहिएगा, सच में वो 243 सीट से जो है लड़ पाएंगे? मतलब कि जो हम पहले से बोल रहे थे आज हुआ ना सर। ये 243 में सिर्फ जदयू के खिलाफ लड़ा जाएगा। अच्छा, ये कैसे आप कह सकते हैं कि जदयू के खिलाफ लड़ रहे हैं वो? आने वाला समय में आपको खुद जैसे बताए थे वैसे आज आपका जैसे स्टेटमेंट दिए थे, आगे आपका रिजल्ट ये भी देते हैं। वो जहां जहां जदयू का उम्मीदवार रहेगा वहां वहां इसका पार्टी रहेगा। बीजेपी का ये सारा मापदंड बीजेपी का है। अभी भी नीतीश कुमार को वक्त रहते नहीं संभला ना। नीतीश कुमार साइड होके कल्ला चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार को बीजेपी से ज्यादा सीट आएगा। ये सारा मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ है ना, ये बीजेपी का है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जदयू को जो है बीजेपी जो डाउन करना चाह रही है चिराग पासवान को लेकर? बिल्कुल 20 वाला चुनाव रहेगा। तो ये कैसे, ये चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जो है एनडीए की खास मित्र है और जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर उनको डाउन क्यों किया जाएगा? बगल में छुरी बगल में बुरी, वो वाला हाल है। आपका दिल में क्या है, आपका माथा में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते हैं। मेरे बेला में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान सकते हैं। बीजेपी का ये दोहरा नीति है। अब बीजेपी हर घर में मार लगाना माहिल आदमी है, इसीलिए ये राजनीतिक अब चलेगा भरी चुनाव भर। और ये भी चिराग पासवान स्टेटमेंट दिया कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हाँ, ये बोले। आप समझे, ये स्टेटमेंट का अर्थ समझ रहे हैं कि ये मतलब है कि नीतीश कुमार को 41 से 11-21 पे लाके छोड़ देगा, यही प्लान है। और बीजेपी और ये मार रहेगा जब बीजेपी और राजद में टक्कर चलेगा। और यानी जो है बीजेपी जो है अब जो है जदयू को या नीतीश कुमार को जो है डाउन कर रही है और बीजेपी को आगे लोकल पार्टी को शायद याद होगा कि वो लोकल पार्टी को डैमेज करने के लिए किस हद तक बीजेपी जाएगा ये आपको पता नहीं है। लोकल पार्टी को वो जिंदा रखबे नहीं करेगा। 10 साल में सब लोकल पार्टी को स्वाहा कर देगा आने वाला समय में। चलिए, हमारे साथ एक सवाल है कि आज जो है आरा में चिराग पासवान जी आए हैं और वो जो बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से, और ये कह रहे हैं कि जो है अगर उनको उतारा गया है इसलिए क्योंकि वो जदयू को डाउन करना चाह रहे हैं। ये सच में है क्या? देखिए, वो 2020 फिर लड़े थे तो बड़े बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार जो डंका ठोक दिए हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे, तो कोई भारी बात नहीं है कि चिराग पासवान जी अपना रुद्रा रूप दिखाएंगे। जैसे शंकर भगवान दिखाए थे वैसे रुद्रा रूप चिराग पासवान जी दिखाएंगे। और
कहीं 243 पे में हमको 100 सीट निकल जाता है तो हम सीएम बन जाते हैं, और कहीं फुल बहुमत में हम आ गए तो सिंगल चिराग पासवान जी को सरकार बिहार में बन जाएगा। लेकिन वो खुद घोषित कर रहे हैं कि जो है हम जो है बिहार का सीएम बनने लायक नहीं, हम नहीं बनेंगे। इन 243 के सीट का मतलब समझ लीजिए, जब 122 से तब जाएंगे चिराग पासवान जी तो उसको सामने सीएम तो चिराग पासवान जी न होंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, अपने पार्टी के कोई भी बनाएंगे, कोई जरूरी है कि चिराग पासवान बनेंगे, अपना पार्टी के बनाएंगे। और चिराग पासवान जी को रीजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का रीजन है। और महिला युवा का उनका एक अथी है, बनाए है, समीकरण है। तो कहीं न कहीं युवा बिहार का पूरा हर जाति का युवा चिराग पासवान जी के देख रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, ये जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, ये जमात की बात करते हैं। आज से नहीं, शुरू से करते हैं। इनके पिताजी भी जात को राजनीति नहीं किए हैं और ये भी करना नहीं चाहते हैं कि जात को राजनीति, हम जाति के समिति में रह जाए। ये पूरे की जात की बात करते हैं। 2020 में चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, केगो सीट आया था, एगो, और वो भाग गया कहा, जेडीयू में। वो सुनील बोगा सिंह को हरा के जीते थे, और वो भी भाग के कहा, जेडीयू में। तो आप 243 पे अनाउंस किए हैं, एक बाप के बेटा होंगे, 243 में चुनाव लड़के दिखाइए तब मानेंगे। 2024 में आप चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़े लोकसभा का? 5 में 5 लिया, अकेले लड़ते तो 0/0 हो जाता। सुनिए, लेकिन एनडीए से बोल रहे हैं कि एनडीए मेरा लक्ष्य है। अरे वो नीतीश कुमार को नीचा करने के लिए ये बीजेपी का चाल है। लेकिन बीजेपी के तो खास मित्र हैं नीतीश जी। अरे 2020 में भी किए खास थे, तो काहे छोड़ के आरजेडी से, फिर आरजेडी से भागे तो फिर भी ये बीजेपी लोग लिया कि नहीं, वही हलवा फिर हो रहा है। सुनिए फिर हो रहा है वही हाल। 2020 हमारा नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। सुनिए, जो कह रहे हैं विरोधी लोग कि चिराग से डर लग रहा है, इन लोग पार्टियां का, जो भी पार्टियां हैं जो चिराग पासवान जी से डरल है, इसलिए डरल है कि कहीं नहीं कहीं चिराग पासवान जी हो सकता है कि बिहार का सीएम 2025 में बन जाएंगे। इनमें कोई दो राय नहीं है। किंग मेकर का मतलब भूमिका में रहेगा चिराग पासवान जी। हाँ, किसी पार्टी में जाएगा, गवर्नमेंट उसी का बनेगा। 2004 में किंग मेकर के रूप में आए थे, तो सीएम किसको बनाने के लिए बोल रहे थे? मुस्लिम को। हिंदू वोट दो, मुस्लिम। ये में जातिवाद की क्या बात हुई सर? धर्म की जो धर्म, हम तो धर्म से जो बात करता नहीं, चिराग पास वो जमात की बात करता। तो आने वाला समय बताएगा किसका पलड़ा भारी रहेगा। जो देखिए, चिराग बिहार में नारा है कि हल्ला न बवाल चाहिए, न दंगा न प्रसाद चाहिए, और न चाहिए बवाल। और 2025 में नेतृत्व करे चिराग पासवान, तो समय आ गया है चिराग जी को नेतृत्व करने के लिए। क्या कहिएगा, जो है चिराग पासवान आरा से लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जो है आज संबोधित किए, और बोल रहे कि संबोधित किए आज आए हैं, तो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा में जो है 243 सीट से लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि वो जो है लड़ पाएंगे? और भी एनडीए को लक्ष्य मानकर खेल रहे हैं। अपना लक्ष्य पूरा कर पाते हैं कि नहीं पाते, कोशिश तो कर रहे हैं। इस बार पहले बार है, जो भी होगा। पिछले बार भी 28-29 जगह, 35-36 जगह कम से कम सेकंड स्थान पे रहे। इस बार देखिए क्या होगा उनका राजनीति का। लेकिन कह रहे हैं कि जो है हम सीएम फेस नहीं रहेंगे, सीएम के लिए जब भाजपा तब लोजपा, भाजपा तभी लोजपा, भाजपा नहीं तो लोजपा कहीं नहीं। यानी भाजपा से ही जो है लोजपा है। हाँ। अरे कहीं ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए जो है भाजपा का खेल है, और चिराग पासवान को वहां पर जो है खेल खेला जा रहा है। ये अपना मन का भ्रम है। चिराग पासवान अब युवा नेता है, उनको चाह रहा है पब्लिक। हाँ, पब्लिक ज्यादा चाह रहा है। जहाँ तहाँ हल्ला है कि नहीं चिराग चिराग चिराग, और ये 2-4 दिन में और ज्यादा वो हो गया है। तो इसलिए तो भाजपा के साथ में रहेगा तो चिराग पासवान कुछ मंजिल पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ,
जैसा कि आपको बताते चले कि मैंने बातचीत की चिराग पासवान को लेकर जो आज आरा में और उन्होंने सभा संबोधित किया, उसमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है 243 सीट पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे विधानसभा को, भी एनडीए को लक्ष्य लेकर। और आप क्या कहते हैं और आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए चंद्रयान न्यूज। धन्यवाद।